ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाकयात और शख्सियात पर मबनी है। हायरद्दीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। बहुत शुक्रिया भाभी। भाई, क्या आप मुझे हसन की तरफ जाने की इजाजत देंगे? आज रात तमाम मामला वहां जमा होगा। क्या आप भी वहां जा रहे हैं? सलामती के साथ जाना इलियास। ठीक है भाई। लड़कों को मेरा सलाम कहना। ठीक है भाई, सलामत रहिए। तुम भी। बहुत शुक्रिया। मैं समेट लेती हूँ। तुम्हारी गोद में सर रख कर लेटने और अच्छी सी नींद लेने से पहले अगर कयामत भी आ जाए तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। काश आपको उस वक्त भी मेरी गोद याद आ जाए जब आप सराय की तरफ जाते। तुम्हें क्या लगता है वहां सराय में मैं तफरीह के लिए जाता हूं? तुम नहीं जानते कि वहां सिर्फ काम होता है, और इसके अलावा अब हमें पहले से कहीं ज्यादा पैसों की जरूरत है। मैं और पैसे कहां से कमा सकता हूं? काश कि उस सराय और उस औरत पर इन्हिसार किए बगैर पैसे कमाने का कोई और जरिया हो। जरूर होगा इंशाल्लाह। अगर हमने सब्र किया तो ऐसा जरूर होगा, फिक्र मत करो। तुमने खा लिया हो तो मैं सब उठा लूं? मैं मदद करता हूं, तुम ठीक नहीं लग रहे। मैंने तुम्हें कहा भी है कि मैं ये सब छोड़ चुका हूं, तुम फिर भी मुझे याद आए। मैंने तुमसे यहाँ लाने को कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम लड़ाई पर शर्त लगा। क्या बाबा रोज नहीं पूछेंगे कि मेरे भाई के चेहरे का ये हाल किसने किया? वो हमें जिंदा काट देंगे। बेफिक्र रहो, जब तक मैं न चाहूं कोई मुझे नहीं मार सकता। तो ठीक है, फिर किसी को भी मारने मत देना और मार खाकर मत आना। हरगिज नहीं दोस्त, हरगिज नहीं। मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं उसकी अच्छी तरह पिटाई न कर लूं। किसी और को मुझे मारना पड़ेगा ताकि मुझे खुद ना मरना पड़े। इलियास, इलियास। यहाँ कोई बहादुर है जो इससे लड़ना चाहेगा? मैं। ओह बुरुल्चे, तुम फिर से आ गए। बातें बंद करो और ये बताओ मेरा मुकाबला कौन करेगा? शायद मेरी वजह से ये साग भाई पर यह गम का पहाड़ टूटा। इन समंदरी कज़ाकों की वजह से मेरा खानदान उजड़ गया। जब हमने आंतवान के भाई को कत्ल किया तो मैंने एक कज़ाक के लिए रहमदिली का मुजाहिरा किया और उसी वजह से ये तमाम मुसीबतें आई।
जान है तो यहाँ मारो, मारो मुझे, मारो और मारो, मारो मुझे, रुको नहीं, मैंने कहा मारो, मारो मुझे, मारो, मारो और मारो, और मारो मुझे। दो सितारे एक दूसरे के करीब हैं, 2 उंगलियों के फासले पर, लेकिन ये तीसरा तो एक ही उंगली के फासले पर है। या मेरे अल्लाह, चमकदार सितारा तो एक उंगली से भी ज्यादा तेज हरकत कर रहा है, तो तुम जरूर कोई दूसरे सितारे हो। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम। तुम सितारों को घूरते हुए क्या कर रहे हो? तुम चुपके से मेरे पीछे क्यों आ गए हो? मैं हिसाब लगा रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मछलियां पकड़ने का वक्त तो नहीं है। वो काफी अरसे से उस हिस्से में हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो हम अपनी किस्मत को अच्छा बनाने के लिए आगे की तरफ चले आए। तुम समंदर के बीच किस किस्म का हिसाब किताब कर रहे हो? आसमान को देखने की बेहतरीन जगह समंदर है। जितना आप इंसानों से दूर होते हैं, सितारे उतने ही ज्यादा जगमगाते हैं। सितारे मुझे आंख मारते हुए कहते हैं कि हमारे राज हल करो। जरा उस सितारे को देखो। कौन सा? वहां तो बहुत सारे सितारे हैं। तुम अंधे हो क्या? वहां वो वाला, वो उन दोनों के करीब होता जा रहा है। तुम शहर में रहते हुए इसका मुशाहिदा नहीं कर सकते थे। समंदर कभी राजों से खाली नहीं होता। तुम्हारा राज क्या है अफंदी? बस बहुत हो गई बकवास, पकड़ लो इसे। समंदर अपने अंदर राज और तबाही दोनों रखता है। आज मेरे हिस्से में राज और तुम लोगों के हिस्से में उसकी तबाही है दोस्तों। फरार मत होने देना, पकड़ो इसे। ये दूसरा तीर तुम्हारी जान ले लेगा। अक्लमंदी का मुजाहरा करो। जिंदा जाना चाहते हो ये टुकड़ों की सूरत में। पकड़ लो इसे। Galliminos. मेरे मोहतरम, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने कोई गद्दारी नहीं की। यह सिर्फ एक गलत फहमी है। मैं गद्दार नहीं हूं। मुझे तुम पर यकीन है जीवानी। रात को से नाराज मत होना। यह तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। मेरा यकीन करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था और रात को भी नहीं चाहता था, है ना रात को? जी बिल्कुल जनाब। अब जाओ। इन्होंने तुम्हें यहां बहुत खराब कर दिया है। बिल्कुल जनाब। मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या बीमारी फिर से लौट आई है? चलो यहां से बाहर चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जनाब, अबू मोहम्मद रोज रात समंदर में जाता है। वो आसमान को देखता है और वापस आकर गोदाम में अपना काम करता है। लेकिन कल रात अबू मोहम्मद के पास समंदर में कुछ मेहमान आए थे, जिनके इरादे नेक नहीं थे। इसीलिए वो वापस लौट नहीं सका। उसने फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो खुश नसीब नहीं निकला और पकड़ा गया।
तो अब अबू मोहम्मद जैसे खामोश तबाह मेहमान के पीछे जाने वाले कौन थे? वो सब कौन थे? हमें उन सब का पता लगाना होगा। लेकिन गवाह कोई नहीं। यह हादसा खुले समंदर के बीच हुआ है जनाब। हम कैसे पता लगाएंगे? अगर किसी ने समंदर में कुछ होते नहीं देखा तो हमें ऐसे शख्स की जरूरत है जो समंदर की जबान जानता हो। शायद वो समंदर को समझ के अबू मोहम्मद को तलाश कर सके। इस्कंदरिया। उरूज, कैसे हो तुम? हम ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या खाओगे? हम यहाँ खाने पीने नहीं, काम की बात करने आए। हाँ, काम तो नहीं है। हाँ तो इजाबेल, सराय बंद हो रही है या यूनिता दिवालिया हो गई है, तो हमारे लिए कोई काम नहीं है क्या? तो कोई काम नहीं मेरी हसीना, तो इसीलिए तुम्हारा मुंह लटक गया था। काम है, मगर हम तुम्हें नहीं दे सकते। कम से कम कुछ दिनों के लिए तो नहीं। यहां एक नया हुक्म नाफिज हुआ है और इसमें कुछ वक्त लगेगा। उरूज, इस मामले से ताल्लुक नहीं है मेरा कोई। जानता हूं इजाबेल, मैं इससे वाकिफ हूं, तुम फिक्र मत करो। यहां जो नया हुक्म नाफिज हुआ है उसमें हमारे हिस्से का काम जाफर को दिया जाएगा इजाबेल। हाँ भाई, अगर हमारे लिए यहां काम नहीं है तो हम कहीं और जाकर रोजगार कमाएंगे। बिलाखिर हम माहीगीर हैं, हम वहां जाल फेंकेंगे जहां मछलियां होंगी। बल्कि मुझे उम्मीद है कि मेरा भतीजा हमारे लिए अच्छा नसीब लाएगा, इंशाअल्लाह। देस्पीना हामला है, सुनकर खुशी हुई उरूज। हाँ, बहुत शुक्रिया। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ शुक्र है, उसे कोई मसला नहीं। उम्मीद है सब तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हो। बहुत शुक्रिया। चलो इलियास। रुक जाओ लड़की, पहले मेरी बात सुन लो एक बार। मेरा कातिलों से बात करने का कोई इरादा नहीं, दफा हो जाओ। या मेरे अल्लाह, तुम मुझे मुस्तकिल कातिल कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है सराय में मेरे बेहोश होने के बाद मैंने तुम्हारी और इजाबेल की बातें नहीं सुनी थी? लेकिन मेरी जान, तुम्हारी हालत ऐसी थी कि तुम उस औरत के साथ नहीं मिली हुई जिसकी गैर मौजूदगी में तुमने उसके खिलाफ मेरे दिल में जहर भरा था, मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी। वो उरूज को इसका बताया तुमने? अगर तुमने सब सुन लिया था तो उरूज को क्यों नहीं बताया तुमने? मैं बताती हूँ क्यों। तुम्हें डर है कि वो इजाबेल और मुझसे पूछेगा और तुम्हारी बीमारी जान जाएगा, यही ना? मेरी देस्पीना, मेरी प्यारी बच्ची, ये हमल जहर फैला रहा है। तुम जवान हो, दोबारा हमला हो सकती हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। तुम सब मेरे दुश्मन हो, जलते हो तुम सब मुझसे।
अगर मुझे पता चला कि तुमने उरुज से एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी। और इज़ाबेल से भी कह देना वो अपना मुंह बंद रखे, वरना मैं उसका भी गला दबा दूंगी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं यहाँ तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि तुम मरने वाली हो और तुम फिर भी इज़ाबेल के लिए परेशान हो रही हो। फिक्र मत करो, इज़ाबेल का तुम दोनों के बीच आने का कोई इरादा नहीं है। वो तुमसे कहीं ज्यादा बावकार है। तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि उसने तुम्हारी खातिर कितने राज छुपाए हुए हैं। और वो राज कौन से हैं? उसने तुम्हें उरूज के आखिरी सफर के बारे में नहीं बताया, जबकि तुम उसे सरेआम और इल्जाम ठहरा रही थी। क्या मतलब? कज़्ज़ाक़ों ने इसहाक भाई को यरगमाल बना लिया था। वो उन्हीं को बचाने गए थे। इसहाक भाई को? पुरसुकून हो जाओ, वहां चल के बैठो। और भी बहुत कुछ है। शाहीन साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। मैंने समझाया कि हम अकेले नहीं हैं, लेकिन ये मत कहना जाफर। अगर उसे मालूम हुआ कि मैं इस मामले में शामिल हूं तो शायद शाहीन पीछे हट जाएगा। बिलाखिर वो किलिच कप्तान का बेटा है, वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहेगा। अरे नहीं जनाब, मैं आपका नाम सामने नहीं ला रहा, लेकिन उरुज के हवाले से वो कुछ किए जाने की तवक्को रखते हैं हमसे। देखो जाफर, उरुज को हमारा कोई काम नहीं मिलेगा, कम से कम जब तक हम अपनी आखिरी चाल नहीं चल देते। हम उसे यूं ही लटकाए रखेंगे। उसके अलावा उससे तुम्हें फायदा पहुंचेगा। मैं सबसे तुम्हारे आदमियों को दिए जाने वाले कामों की फहरिस्त मुरतब कर रहा हूं। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। इस दौरान तुम्हारे आदमी खानका की निगरानी तो कर रहे हैं ना? बिल्कुल जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हम मुस्तकिल उन पर नजर रखे हुए हैं। वो लड़की और बच्चा बाहर नहीं निकले, लेकिन जिस दरवेश का आपने जिक्र किया था वो कहीं नजर नहीं आया। देखो, ऐसे नहीं चलेगा जाफर। अगर तुम उस दरवेश नामी शख्स को तलाश करके उसके बारे में नहीं जान लेते, मेरे लिए कलम चलाना मुश्किल होगा। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, वो जो कोई भी है बहुत अहम है। इन दिनों वो तुम्हारी थैली में सोना आने के लिए खास तौर पर अहम है, ये मत भूल जाना। घबराओ मत इलियास, अल्लाह अजीम है, वो दूसरे दरवाजे खोल देगा। मैं पैसों की वजह से परेशान नहीं हूं भाई, अल्लाह नसीब तय करता है, मैं जानता हूं। लेकिन जब दुश्मनों की मक्कारी का पहिया चलने लगता है तो फिर वो नहीं रुकता। बस इस वजह से परेशान हूं। हाँ, यूनीता एक काफिरों की तंजीम है। उनके जहाजों की कप्तानी के लिए जाफर जैसा इंसान ही बेहतर है। उनके लिए काम करना हमारे लिए दुरुस्त नहीं, लेकिन तुम मेरे मकसद से वाकिफ हो। मैं जानता हूं भाई, आप जानते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, और आप ये भी जानना चाहते हैं कि दरहकीकत उनका मकसद क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरीके से जजीरों के समंदर पर कब्जा किया। मैं ऐसा ही निजाम राइज करना चाहता हूं, लेकिन मुसलमानों का, तुर्क का, जो हक पर मबनी हो। क्या हम उसे देखने के लिए इतना जी पाएंगे? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जिस बच्चे की परवरिश हम करेंगे वो ये दिन जरूर देखेगा। फिर तो आपको बहुत तेजी से घर जाना चाहिए। शेरनी पर ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा बाबा उरुज। तुम कहाँ जाओगे? यहाँ से सीधा लोहार के पास जाऊंगा। मैंने एक नए असले के बारे में सोचा है, देखें मैंने बनाया है ये। उम्मीद है कि मैं लोहार से इस असले को बनवा पाऊंगा। आला, अपनी तलवारों और अपने हथियारों की ताकत के अलावा हमारा कोई और दोस्त नहीं। सलामती के साथ जाओ। आप भी भाई। कैलेमिनोस। हो सकता है जो दवा मैंने तैयार की है वो कुछ देर के लिए आपके दर्द को कम कर दे, लेकिन आप जो ये तवील सफर करते हैं वो आपको मुकम्मल तौर पर ठीक होने से रोकता है। सफर आपके जख्म के लिए बिल्कुल मौजू नहीं।
अगर ये मुमकिन हो तो कुछ अरसे तक सफर से परहेज कीजिए। ये मुमकिन नहीं जुवानी। जहां मोहतरम पेत्रो जाएंगे मैं भी वहां जाऊंगा। जब मैं वापस लौटूंगा तब तक तुम्हें मालूम हो गया होगा कि ये बीमारी और इसका इलाज क्या है। मुझे भरोसा है तुम पर। मुझे भी तुम पे भरोसा है जीवानी। जनाब, मेरा आपसे सवाल है। ज़ैनब, उससे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो भी एक तबीब है, बिल्कुल मेरी तरह। अगर मैंने दोस्ताना रवैया अख्तियार किया है तो अपनी हदें पार मत करो। लेकिन मैं समझ सकता हूं तुम्हें। मैंने तुम्हारी आंखों में मोहब्बत की चिंगारी देखी है, लेकिन ये तुम्हें जला देगी। ये इंसान की आंखों को अंधा कर देती है। जान लो, ज़ैनब तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पेचीदा औरत है। मेरे मोहतरम, अबू मोहम्मद के हवाले से एक अच्छी खबर है। हमारे आदमी थियू ने अबू मोहम्मद को जिंदा हालत में पकड़ लिया है। इस्कंदरिया। आपने मुझे क्यों नहीं बताया उरूज? वो मेरा खानदान नहीं है क्या? तुम्हें किसने बताया? हर कोई जानता है, यहाँ तक कि इजाबेल भी। मैं आपसे पूछ रही हूँ मुझे क्यों नहीं बताया, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे किसने बताया। इससे क्या फर्क पड़ता है उरूज? बहुत अच्छे। तुम सही कह रही हो दसबीना, सही कह रही हो। मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें बताने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा था। क्या सब दुश्मन मारे गए हैं? आपके पीछे तो कोई नहीं आएगा अब। वो मारे गए, वो सब मारे गए, फिक्र मत करो। खुदा उन्हें जहन्नुम की आग में जलाए। उन्होंने इसहाक भाई के दिल में आग लगाई। जालिम कहीं के। आखिर वो मासूम बच्चों से क्या चाहते थे? इसहाक भाई कैसे हैं अब? वो जख्म तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनका दिल। काश तुम उन्हें यहां ले आते तो मैं उनकी खिदमत करती। कहा था, मैंने जिद भी की, लेकिन मना कर दिया। इसहाक भाई हमारे बच्चे के बारे में जानते? नहीं, नहीं बता पाया। जब हमारा बच्चा पैदा होगा तब हम उनसे मिलने जाएंगे। हमारे बच्चे को हाथ में लेकर उन्हें सुकून मिलेगा, और शायद वो हमें माफ भी कर दे। इंशाअल्लाह दसबीना, इंशाअल्लाह। देखो दोस्त, हमारा ये मायदा नहीं हुआ था, है ना? अगर तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारे चिल्लाने की वजह से आसपास के बच्चे खौफजदा हो जाएंगे। चिल्लाना मत, ठीक है? शाबाश। पता नहीं दरवेश बाबा ने इसे हमारे सुपुर्द किया है या हमें इसके सुपुर्द किया है, और खुद वो पता नहीं कहाँ चले गए। बस खैरियत से हूँ। ज़ैनब, वो बच्चा गायब है। कौन सा बच्चा? वो नया बच्चा जिसे दरवेश बाबा यहाँ लाए थे। मैंने हर जगह देख लिया लेकिन वो नहीं मिला। उसके दोस्तों ने भी उसे नहीं देखा। अदलीना, तुम यहीं रुको और बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है? जल्दी से जाकर मेरा खंजर ले आओ। मारियू झील इस्कंदरिया। ओ
गहरे कुएं। अब बताओ मुझे, मेरे बाबा चले गए, अब मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे बाबा भी नहीं रहे। अब बताओ मुझे, मैं क्या करूंगा? जवाब दो। बड़ा हो गया हूँ, समझ सकता हूँ अब। जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ, ये कुआं मेरा वाहिद सहारा था। मैं जब कभी भी उदास होता तो मैं अपने तमाम राजों का बोझ इस कुएं में डाल देता। और ये आपको जवाब भी देता है? कुएं को कमतर मत जानो बेटा, शायद ये जवाब दे दे। क्या मतलब इसका? बड़े होने पर समझ जाओगे। जब तुम कुएं की चरखी घुमाओगे तो शायद इससे पानी बाहर आए, या हो सकता है तुम्हारे मतलूबा जवाबात बाल्टी के नीचे देखना और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना। क्या तुमने एक छोटे से प्यारे से बच्चे को देखा है? उसने लाल रंग की कोटी पहनी हुई है और वो अकेला है। नहीं बेटा। अच्छा शुक्रिया। बात सुनिएगा। जी कहिए। क्या आपने एक छोटे बच्चे को देखा है? उसने लाल रंग की कोटी पहनी हुई थी। आपने देखा है क्या? नहीं बेटा। जरा ठीक से याद करने की कोशिश करें। उस बच्चे ने लाल रंग की कोटी पहनी हुई थी। नहीं, हमने नहीं देखा। क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहते हो? मेरे बेटे हमजा, अब जबकि तुम ये खत पढ़ रहे हो, इसका मतलब यह है कि मैं इस फानी दुनिया से निकलकर हकीकी अपनी दुनिया में पहुंच गया हूं। मैं तुमसे दो काम करवाना चाहता हूं। तुम्हारे गले में जो हार मैंने पहनाया था, उसे लेसवोस जजीरे के कुतुब फरोश सुलेमान को पहुंचा देना। वो जान लेगा कि उसका क्या करना है। मैं कुछ पैसे छोड़े जा रहा हूं ताकि तुम वहां तक का सफर कर सको। थैली में मौजूद सोने का टुकड़ा फिलहाल तुम्हारे लिए काफी होगा। ये पहला काम है जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। और दूसरा काम ये कि तुम जिसे मैंने ये हार पहनाया, कभी जालिमों के सामने अपना सर नहीं झुकाओगे। तुम्हारा नाम हमजा है। हमजा नामी लोग जालिमों के आगे सर नहीं झुकाते। कभी किसी से मत डरना। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। मेरा नाम है हमजा। मेरा नाम है हमजा। मेरा नाम है हमजा। ये लो जाफर, और जाओ यहां से। हमें और भी काम मिलेंगे। यानी तुम मेरा चेहरा बहुत देखोगी। तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। गुस्सा तुम्हारा हुस्न तबाह कर देता है। जरा संभल के। फिक्र मत करो जाफर, ये दिन भी गुजर जाएंगे और सब पहले जैसा हो जाएगा। जब मेरे बाबा को पता चलेगा कि तुम किसी काम के नहीं हो जाफर, तो वो तुमसे मुंह फेर लेंगे। एक अहम मामला है, आपसे अकेले में बात करनी है। वो बच्चा पहले अपने घर गया, फिर वहां से वो गोदी पहुंचा, फिर वहां उसने कप्तान कोस्ता से बात की और जैनब नामी लड़की उस लड़के को तलाश करने के लिए बाहर निकली। हमारे आदमी ने उसे लोगों से पूछते हुए गोदी की तरफ जाते हुए देखा। अब तो मुझे ये बताओ कि करना क्या है। अगर वो जहाज पर चढ़ गए तो हम जिंदा जला दिए जाएंगे। हमें उन्हें रोकना होगा। लेसबोस। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आपको यहाँ देखकर तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया अफंदी। आप सिर्फ हैरान हुए सुलेमान उस्ताद, खुशी नहीं हुई आपको? बिल्कुल हुई अफंदी। इस एहसास ही ने मुझे दुनिया भर की खुशी अता कर दी। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह। बैठिए सुलेमान उस्ताद, बैठिए। जो मैंने सुना क्या वो सच है? बहादुर आदमी जिसने काफिरों के जजीरे में हलचल मचा दी, सिपाही याकूब आगा का छोटा बेटा हिजर है? ये सच है मोहतरम। आखिरी बार जब देखा तो वो छोटा सा था, बिलाखिर अब तो वो एक जंगजू बन चुका है। इसका मतलब जानते हैं सुलेमान उस्ताद? इसका मतलब यह है कि वक्त आ चुका है। यादगार ने अपना रखवाला ढूंढ लिया है मोहतरम। रखवाले तो हम थे सुलेमान उस्ताद। हिजर उस यादगार का हकीकी मालिक होगा। अल्लाह की रहमत हो आप पर सुलेमान उस्ताद। आपने अपने हिस्से का काम बहुत उम्दगी से निभाया। हिजर हकीकत के जौहर तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा, लेकिन हमें उसकी तरबियत की निगरानी करनी होगी। आप उसे सिर्फ वो बताएंगे जिसकी आपको इजाजत है। जी बिल्कुल मोहतरम। ये कौन है? मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि सुलेमान उस्ताद किसी का हाथ चूमने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल लेस्बोस में अजीबो गरीब आदमी घूम रहे हैं। पता लगाना पड़ेगा कि मामला क्या है। तमाम मुसाफिर तैयार हैं? जी तैयार हैं। चलो निकलते हैं, पहले वक्त बहुत जाया हो गया। जाओ जाओ। चलो आ जाओ बेटा आराम से। तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें हर जगह तलाश कर लिया। भागो! भाग जाओ बच्चे। कौन हो तुम लोग? बेशर्मो, लड़की को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अभी बताते हैं तुम्हें। मारो इसको, पकड़ के मारो, छोड़ना नहीं इसको, मारो। खुदा तुमको गारत करे। निकलो यहाँ से। जाओ जल्दी करो, चलो, जल्दी। चलो, तमाशा खत्म हो गया, चलो यहाँ से। तुम ठीक हो? ठीक हो ना तुम बेटा? पीछे हटो, जाओ सब यहाँ से। कोई काम सही नहीं कर सकते। लगता है ये उस बच्चे का है। यही हमारी निजात का वाहिद जरिया है।
आप किस चीज के पीछे हैं बुजुर्गो? क्या तलाश कर रहे हैं आप? कौन है आप? बैठ जाओ। मैं पूछ रहा हूं कौन है आप, और सुलेमान उस्ताद ने ये संदूक आपको क्यों दिया? बैठ जाओ हिजर। बैठ जाओ याकूब के बेटे, बैठ जाओ। आप कौन हैं? तुम्हारे बाबा का दोस्त हूं और अब यहां तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं। लो, ये क्या है? तुम्हारे बाबा की अंगूठी। कैसे? आप मेरे बाबा को कैसे जानते हैं? कालू बिलास से। क्या मतलब? अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। एक निडर सिपाही की कहानी जिसकी बहादुरी अजमत में बदल गई। उसने अकेले हजारों सलीबियों पर हमला किया और उन सबको तबाह कर दिया। वो सिर्फ अल्लाह के कलाम में पनाह तलाश करता था। उस सिपाही का हवाओं पर भी हुक्म चलता था। कौन है वो? हाइलुद्दीन। मैंने ऐसे किसी समुद्री आदमी का नाम नहीं सुना। एक दिन तुम उसका नाम सुनोगे। तारीख में कुर्राए अर्श पर, समंदरों पर हर कोई उसका नाम लेगा। कहाँ है वो हायरुद्दीन? जबकि वो एक अजीम सिपाही हैं, तो कहाँ है वो? क्या मर चुके हैं? एक गार में, कब्र की तरह, एक तारीख गार, बिल्कुल माँ के रहम की मानिंद। वो पैदा होगा अगर वो हक का इंतखाब करता है। अगर भटक गया तो मर जाएगा। मैं उसके सही रास्ते के इंतखाब की दुआ करूंगा। तुम यहीं रुकोगे। ये वक्त है पैदा होने या मरने का।
इस्कंदरिया। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी क्या हालत है। अबू मोहम्मद को जल्द से जल्द तलाश करना हमारे लिए वक़ार का मामला है, वरना मैं आधी रात को दस्तक देकर आपको परेशान ना करता। समझ गया। हम आपकी मदद करना चाहते हैं हायरा भाई, लेकिन बाबा उरूज, अबू मोहम्मद हमारे पानियों से गुम हुआ है। मुझे कोई और नहीं मिल सकता जो उन हिस्सों से वाकिफ हो। आप उसे तलाश करने के लिए सबसे बेहतरीन है। हमने बहुत सी आफात का मुकाबला किया है हायरा भाई। इन हालात में हमारे लिए मुहिम पर जाना मुश्किल है और मुझे नहीं लगता यूनिता की तरफ से हमें कोई जहाज मिलेगा। नहीं, उसके बारे में फिक्र मत करो। आप यूनिता से जहाज किराए पे नहीं लेंगे। ममलूक रियासत लेगी, उसकी कीमत से कहीं ज्यादा अदायगी करेगी। इसके अलावा काम खत्म हो जाने के बाद आपको दोबारा किराए पे जहाज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास आपका जाती जहाज होगा। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचकर आपको खबर भेजता हूं हायरा भाई। क्या था वो सब? एक ख्वाब? अंगूठी? अगर अंगूठी हकीकत है तो ख्वाब भी सच होगा। Calaminos. जनाब, इस्कंदरिया से पैगाम आया है, सिल्वियो ने भेजा है। फौरन अपने आदमी को जमा करो। हमें कुतुब फरोज सुलेमान का पता मिल गया है। हमने गद्दारों के साथ उसके ताउन का मसला हल कर लिया है। हमारी रवानगी कहाँ के लिए होगी? लेस्वोस। अगर जरूरत पड़ी तो उस जजीरे को जलाकर राख कर देंगे। लेस्वोस। सर, मेरा बेटा, क्या हुआ? क्या बात है? ये क्या है उस्ताद? आपकी दुकान से निकलने वाले आदमी ने ये दी है। क्या है ये? मुझे इसकी कहानी बताइए। ये तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? उस्ताद, जिसे संदूक दिया आपने। कैसे संदूक? तुम्हें मुगालता हुआ होगा। ऐसा कोई आदमी मेरी दुकान पर नहीं आया।
तो आप मुझे इस अंगूठी और उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ऐसा ही है ना उस्ताद? बताने को कुछ होता तो मैं जरूर बता देता। मैं उस ताले को कभी नहीं खोलता जिसकी चाबी मेरे पास ना हो। ठीक है, लेकिन मैं ताले को खोलूंगा उस्ताद, आप फिक्र मत कीजिए, और बिलाखिर चाबी भी मिल ही जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। चाबी तुम ही हो मेरे प्यारे बेटे। जब तुम हल कर लोगे तो तमाम राज जाहिर हो जाएंगे। उरूज, दस्पीना, हमारे लिए एक और सफर इंतजार कर रहा है, तुम जानती हो ना। तुम अकेली रह लोगी? क्या तुमने नहीं कहा था कि काम मुकम्मल होते ही हमारे पास अपना जहाज होगा? बिल्कुल कहा था, लेकिन जब हमारे पास अपना जहाज होगा तब हमें ना ही इजाबेल और ना ही उससे मिलने वाले खतरनाक कामों की जरूरत होगी। हम दोनों, यानी मैं और हमारा बच्चा भी यही चाहते हैं। हमारे लिए परेशान मत हो उरूज। तुम जो भी करना चाहते हो बस वो हिफाजत से करो और एक आजाद इंसान की तरह घर वापस लौटो। दस्पीना। उरूज, इरीना, अब तुम काम संभालो। उरूज, देखो, इसको संजीदगी से मत लो। बस मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब संभाल लूंगी। इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो, मैं यहां तुम्हें परेशान करने नहीं आया, बल्कि कोई दूसरा मामला है। तुमसे एक सवाल पूछना है, बहुत ही अहम सवाल। मैं सुन रही हूँ उरूज। हाल ही में यूनिता के हिसाब में किन लोगों को जहाज दिए गए थे? मैं समझी नहीं। एक काम है, उसे करने के लिए जाना जरूरी है, जवाब दो। एक जहाज ममलूक सफीर ने किराए पर लिया था, वो तुम्हारे लिए था, है ना? या मेरे खुदाया, मैंने अंदाजा लगा लिया। ये बताओ, मेरी मदद करोगी या नहीं? ठीक है, ठीक है। 3 जहाज किराए पर दिए थे, 2 मैंने दिए थे आम ताजिरों को, जबकि उनमें से एक बाबा ने दिया था। वो नहीं जानती किसको दिया। क्या ये मालूम करने का कोई तरीका है? कर लूंगी तुम्हारे लिए। गलत मत समझना मुझे। ये मैं इसलिए करूंगी क्योंकि मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ बाबा का रवैया दुरुस्त नहीं है। शुक्रिया। मुलाकात के मकाम से हम कितनी दूर हैं इस वक्त? कल रात तक हम वहां पहुंच जाएंगे जनाब। हम अबू मोहम्मद को वहां से लेकर दोबारा अपने सफर पर रवाना हो जाएंगे। हम किसी बंदरगाह पर नहीं रुकेंगे। हमें जल्द ही रोम पहुंचना है, इसी हिसाब से अपनी तैयारियां करो। खा लो इसे। मैं नहीं चाहता कि मेरा कीमती कैदी भूख से मर जाए। जरा इस सितारों भरे समंदर को देखो, ये कितना खूबसूरत है ना। अबू मोहम्मद, तुम नाकाबिल एतबार हो। जब मैं ऊपर आसमान की तरफ देखूंगा तो मुझे मालूम है कि तुम मेरा गला काट दोगे। तुम कभी नहीं जान सकते कि अब तक सितारों ने अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं, कितने कत्ल, कितनी बगावतें।
उनके यहाँ आकर तुम्हें ले जाने का बेचैनी से इंतजार है मुझे। वो सोना इससे कहीं ज्यादा खुश करेगा जो तुम्हारे बदले मुझे मिलने वाला है। बताओ तुम्हें मेरी जान के बदले कितना सोना मिलने वाला है? एक इंसान को हर बार ये मौका नहीं मिलता कि वो अपनी जान की कीमत से वाकिफ हो सके। हाँ, बताओ ना कितना सोना मिलेगा? एक आंख वाला थियो? बाबा ने उस वहशी शैतान को हमारा जहाज क्यों किराए पर दिया? इसके अलावा आप मुझसे और क्या कुछ छुपा रहे हैं बाबा? गैब्रियल! गैब्रियल! तुम यहाँ हो बेटी? कुछ तलाश कर रही हो क्या? मेरी स्याही खत्म हो गई थी, सोचा आपके पास होगी तो ले लूं। अच्छा। मुझे इजाजत दीजिए बाबा, अब मैं चलती हूँ। मेरे ख्याल से आपको भी काम करना होगा। सुनो बेटी, वो स्याही का क्या हुआ? वो तो मैं भूल ही गई बाबा जान। शुक्र है याद दिला दिया आपने। उठा लो। बेटी, गैब्रियल को मेरे पास भेज देना। ठीक है बाबा। शब बखैर। Barbarossa, Barbarossa.